तब तक आपने देखा लीडर ने सच्चाई बताई रॉस की एमिल ब्लॉन्स्की को, बियरमैन ने मार डाला एमिल ब्लॉन्स्की को, अल्ट्रॉन ने भी मार डाला लीडर को, बुलजाई भी बिल्डिंग से नीचे गिरा और उसने भी बियरमैन को मार डाला और अल्ट्रॉन आ चुका है अपने प्राइम वर्जन में। अब आगे अगर अल्ट्रॉन को उसके प्राइम वर्जन में देखना चाहते हो तो बने रहो वीडियो के एंड तक। स्वागत है सभी का। क्या होता अगर वार्नर ब्रदर्स खरीद लेता मार्वल के चैप्टर 3 के एपिसोड 35 में और दी थंडरबोल्ट्स के पार्ट 6 और लास्ट पार्ट में। पुराने वीडियोस की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी बिना देरी से भी देरी किए लेट्स बिगिन। अल्ट्रॉन को देखकर सारे थंडरबोल्ट्स भागे। नताशा नीचे गिरी। अल्ट्रॉन ने नताशा पे वार किया अपनी बीम से, पर नताशा जैसे तैसे करके भाग गई बाहर। अल्ट्रॉन ने बाहर निकल के सारी जगहों पर तबाही मचा दी। अपने बोट्स को भी बुलाया। आसपास जो भी मामूली इंसान मिले उसको उन सबको अल्ट्रॉन पकड़ पकड़ के अल्ट्रॉन बोट्स बना रहा था। थंडरबोल्ट्स ये छुप के देख रहे होते। बुलजाई रॉस को बोला कि यहाँ अल्ट्रॉन आ गया है। रीड बोला और वो भी पिछली बार से अपग्रेड होके। रॉस बोला तो तुम्हारा आखिरी मिशन ही वही है, अल्ट्रॉन को मारना। बोला क्या हम, और वो भी अल्ट्रॉन को कैसे हराए? हमारे पास तो ज्यादा सुपर पावर वाले लोग भी नहीं बचे। रॉस बोला करना तो पड़ेगा अपनी बेटी के लिए। बुलजाई इस पे थोड़ा चिढ़ा। नताशा बोली बेंजामिन तुम हमको कम हाँक रहे हो, हमारे पास गिलहरी की दुकान है, एक चलता फिरता पौधा है और हमारे पास अपने आप को स्ट्रेच करने वाला एक मर्द है। रीड रिचर्ड से सुन के बहुत खुश हुआ। बुलजाई बोला पर फिर भी हम उसको कैसे हराएंगे? नताशा बोली कि जो उसका नया वाइब्रेनियम का आर्क्रेटर है ना, उसे किसी तरीके से निकालना पड़ेगा। बेंजामिन हम ये कर सकते हैं अगर हम एक टीम बन के काम करें, अगर हम थंडरबोल्ट्स बन के काम करें। ये सुनते ही बुलजाई ने अपने पीछे से साई नाम की तलवार निकाली। स्क्रिल बोली वाह ये पहले क्यों नहीं निकाली? सारे थंडरबोल्ट्स भागे अल्ट्रॉन की तरफ। अल्ट्रॉन बोला हा आ गए अपने बिल में से। थंडरबोल्ट्स और अल्ट्रॉन की फाइनल फाइट शुरू हुई। फाइट में ग्रूट और मिस्टर फैंटास्टिक अल्ट्रॉन का भूत भर रहे होते। अल्ट्रॉन उन्हें ढेर करके भाग गया ब्लैक विडो के पास और उसका गला पकड़ के बोला तूने मेरे बेटे के सीने में रिपल्सन मारा था ना? तसा बोली कोई शक? अल्ट्रॉन बोला फिर मैं भी तेरे सीने में अपना रिपल्सर मारूंगा। तभी वहाँ पे बुलजाई को नीचे पड़ी हुई जो भी चीज मिल रही थी उसको हथियार बना के अल्ट्रॉन की तरफ फेंकने लगा। फिर अल्ट्रॉन ने बुलजाई को पकड़ के उसके पेट में लेजर से छेद करने लगा। तभी वहाँ पे ग्रूट ने एक बड़ा सा ट्रक फेंक के मारा अल्ट्रॉन की तरफ और बोला आई एम ग्रूट। स्क्रिल बोली ये कह रहा है कि मेरे दोस्तों से दूर रहो। दूसरी तरफ से मिस्टर फैंटास्टिक ने भी अल्ट्रॉन को मारा और अल्ट्रॉन को अपने हाथ पांव लंबे करके बांध दिया। बुलजाई बोला ग्रूट उसके आर्क रिएक्टर पे मार। तभी वहाँ पे अल्ट्रॉन एक बड़ा सा ब्लास्ट किया और वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि ग्रूट का एक हाथ कट गया और मिस्टर फैंटास्टिक की पूरी बॉडी फट गई और नताशा उसके पास आई, पर तभी रीड रिचर्ड्स मर गया। अल्ट्रॉन वहाँ पे हवा में उठ के बोला मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। अल्ट्रॉन स्क्रूल को दूर ले गया और बोला डोरेन एलन ग्रीन तुम कैसे भूल रही हो कि एक इंसान ने ही तुम्हारी एवा को मारा था? जिन इंसानों को तुम बचा रही हो वो एक दिन में कितने मासूम जानवरों की जान ले लेते हैं। डोरेन इस पे थोड़ा सोची और बोली सही कहा तुमने, पर हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अल्ट्रॉन ने इस पे चिढ़ के स्क्रूल पे हमला किया। तभी वहाँ पे ग्रूट ने उसे नीचे खींचकर गिरा दिया और अपनी डार्खियों से जकड़ लिया। नताशा अपने डंडों से वार कर रही होती अल्ट्रॉन के आर्क रिएक्टर पे। बुलजाई भी अपनी तलवार से अल्ट्रॉन के आर्क रिएक्टर पे वार करने लगा। अल्ट्रॉन छूट रहा था पर ग्रूट वापस उसको पकड़ रहा था। स्क्रिल ने भी मदद के लिए गिलहरियों को बुलाया। सारी गिलहरियां अल्ट्रॉन के वायरस को काटने लगी। बुलजाई पहले तो थोड़ा घबराया इतने सारे गिलहरियों को देखकर, पर फिर उसे आदत सी हो गई। स्क्रिल ये देखकर बहुत खुश हुई। उसने उसकी माँ को गलत साबित किया। फाइनली बुलजाई के वार से अल्ट्रॉन का आर्क रिएक्टर फट गया। अल्ट्रॉन वहीं पे डिसेबल्ड हो गया और उसके सारे अल्ट्रॉन बोर्ड्स भी। हमें देखी बुलजाई की बेटी जो कि सोफे पर बैठी है, उसकी माँ न्यूज देख रही है और उसका स्टेप फादर उसके स्कर्ट में हाथ डाल रहा है। तभी बुलजाई की बीवी बोली अरे ये तो बेंजामिन है ना। ये सुनते ही स्टेप फादर रुक गया। बुलजाई की बेटी उठ के बोली हाँ ये तो मेरे पापा है। हमें न्यूज में दिखा कि वहाँ पे वही टेलीकास्ट हो रहा है जो कोर्ट ऑफ मल्टीस में अभी अभी हमने देखा। स्क्रिल रीड के फटे हुए चेहरे के पास बैठ के रोने लगी। तभी वहाँ पे ग्रूट आया जेसिका को लेकर। स्क्रिल ग्रूट को जाके गले लगी। बुलजाई ने ग्रूट के पास से वो फाइल्स का बैग लिया और रॉस को बोला सुन बे बुड्ढे
ये फाइल्स तो अब हमारे पास है, और अगर तू चाहता है कि ये फाइल यूएसए के प्रेसिडेंट के पास ना जाए, तू हमको अगली बार से कभी भी जेल में नहीं डालेगा और ग्रूट को उसके पौधों के म्यूजियम में रखेगा। रॉस इस पे थोड़ा सोचा और बोला ठीक है, मंजूर है। नताशा बुलजे को बोली एमिल ब्रोंस्की ने इन फाइल्स के लिए अपनी जान गंवा दी। बुलजे बोला मैं जानता हूँ, पर हम हर एक चीज को सही नहीं कर सकते ना। अभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर आया और सारे थंडरबोल्ट्स उस हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ गए। हेलीकॉप्टर में बुलजे के पास एक गिलहरी आई। बुलजे पहले तो थोड़ा घबराया, पर हिम्मत करके उसने गिलहरी के ऊपर हाथ रखा और उसका गिलहरी का डर भाग गया। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो हमें दिखा रॉकेट रकून, जो कि उस वक्त का समय है जहाँ पे वो पार्ट 1 में नीचे पानी में गिर के डूब गया था। रॉकेट की तुरंत पानी में ही आंख खुली, वो किनारे पे आया पर उसको सब मरते हुए दिखे और वो वहाँ से भाग गया, ये कह के मरो साला, तुम्हारी माँ का भरोसा तोड़ू। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखे जेसिका और द थिंग, जी हाँ द थिंग, हॉस्पिटल में जॉन डिक से मिलने गए हैं। जी हाँ, जॉन डिक अभी जिंदा है। एक हॉट सी डॉक्टर बोली इसकी दारू की पावर की वजह से गले में पत्थर खाने के बावजूद ये जिंदा है। जेसिका बोली कि अगर इसकी सर्जरी करनी है तो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और डॉक्टर बोली क्यों, तुम्हें भी दुनिया बचाने जाना है? थिंग हंस के बोला हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो किसी लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके कमेंट करो कि मैंने शेयर कर दिया है। सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि अगली सीरीज होने वाली है ड्रंक मैन की। जी हाँ, मैंने बियर मैन का टाइटल चेंज करके ड्रंक मैन रख दिया है। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।